विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इसलिए आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप एक बार एग्जाम में फेल हो गए हैं, दो बार फेल हो गए हैं, तो बार बार प्रयास कीजिए, आखिरी समय में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 29 अप्रैल के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं, सभी के सभी आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पीसीएस, जितने भी एग्जामिनेशन ठीक है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात देखिए, डेली जो है वीडियो के लास्ट में रिवीजन के लिए आपसे 5 क्वेश्चन हमने पूछे जाते हैं, जो कि पिछले दिन के प्रश्न पे आधारित होते हैं। तो इसको जरूर आप देखा कीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि श्रमिक स्मृति दिवस यानी कि वर्कर्स मेमोरियल डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, श्रमिक स्मृति दिवस को हम मनाते हैं कब? 28 अप्रैल को हर साल। और 2021 के लिए श्रमिक स्मृति दिवस का थीम यानी कि विषय है हेल्थ एंड सेफ्टी इज फंडामेंटल वर्कर्स राइट। देखिए, वर्ष 1996 की बात है। वर्ष 1996 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन द्वारा दुनिया भर में इस दिवस का जो आयोजन है ये किया जा रहा है। यानी कि 1996 से हम इसको मना रहे हैं और 28 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। क्या? वर्कर्स मेमोरियल डे यानी कि श्रमिक स्मृति दिवस। देखिए, किसी भी दिवस की दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो कब मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था, और एक और खास बात होती है उस मतलब दिवस का थीम क्या है। देखिए, सारे दिवसों की थीम नहीं होती है, लेकिन जिन दिवस की थीम मतलब रखी जाती है कुछ, उसको आप जरूर याद रखिए। तो श्रमिक स्मृति दिवस की थीम क्या है 2021 के लिए? हेल्थ एंड सेफ्टी इज फंडामेंटल वर्कर्स राइट। और दूसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2021 के लिए इसका थीम रखा गया है एंटीसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम। तो थीम और डेट याद रखिएगा। और इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? इसको मनाने की घोषणा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा की गई थी। ये हर साल 28 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। और इसकी जो घोषणा है, ये मनाने की घोषणा जो है 2003 में की गई थी। 2003 से जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, यानी कि पहली बार 2003 में मनाया गया था और 28 अप्रैल को मनाता है। इसकी थीम मैंने आपको बताई दी है। बात करें अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखिए इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में गाय राइडर और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। तीसरा कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात करने की घोषणा की है। तो देखिए, देश आपका फ्रांस है। दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, ये फ्रांस से जो है टोटल 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट जो है आयात करने की घोषणा की इसने। यानी कि ये अब जो है ऑक्सीजन को बनाने वाला प्लांट जो है लाएगा और सीधे ऑक्सीजन को जो है बनाएगा, ठीक है, और सिलेंडर को रिफिल करके दिल्ली के जो है वहाँ के अस्पतालों में पहुँचाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, इन्होंने 27 अप्रैल 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा की कि दिल्ली राज्य जो है ये 1 महीने के भीतर दिल्ली में 44 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। इन 44 में से 21 कहाँ से आ रहा है? ये फ्रांस से आयात किया जा रहा है, जिनमें से 21 जो है ये रेडी टू यूज ऑक्सीजन संयंत्र होंगे जो फ्रांस से आयात किए जाएंगे। फ्रांस की बात करें तो देखिए, फ्रांस जो है एक यूरोपियन देश है, कैपिटल पेरिस है और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। चौथा प्रश्न है कि चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है। तो देखिए, चीन के पहले मार्स रोवर का नाम है झुरोंग। देखिए, चीन ने अपने पहले मंगल रोवर को पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर झुरोंग रखा है। और जो आपका झुरोंग है ये फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में पहुंच गया था और मई 2021 में इसको मंगल ग्रह पर लैंड कराया जाएगा। और झुरोंग के इस लैंडिंग के साथ ही मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने के लिए चीन जो है ये सोवियत संघ और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन जाएगा और साथ ही ये अमेरिका के बाद मंगल पर रोवर लैंड करवाने वाला दूसरा देश बन जाएगा। देखिए, जो आपका झुरोंग है, ठीक है, तो झुरोंग का वजन कितना है? 240 किलोग्राम, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये जो है सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित है। और झुरोंग में चट्टानों की संरचना का विश्लेषण करने के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे और उपकरण लगाए गए हैं। और पांचवा प्रश्न है कि उपन्यास
वेयर अबाउट्स को किसने लिखा है? तो देखिए जो उपन्यास है वेयर अबाउट्स, इसको लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने। देखिए जो पॉपुलर उपन्यास होते हैं, जैसे जो मैं बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको टिक कर लिया कीजिए। एक अपना नोटबुक में पेज बनाइए, ठीक है। उसमें जितनी भी नई किताबें मैं बताता हूँ कि फला किताब को इसने लिखा है, फला किताब को इसने लिखा है, तो एक पेज पे ऐसे नोट कर लीजिए। रिवाइज करने में आपको आखिरी में एग्जाम के समय में आसानी होगी। तो झुम्पा लाहिड़ी ने क्या लिखा है? उपन्यास वेयर अबाउट्स। और ये जो पुस्तक है वेयर अबाउट्स, ये जो है इतालवी उपन्यास आई एस डब मी ट्रो का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने स्वयं लिखा था और 2018 में इसको पब्लिश किया था। और इस पुस्तक का जो लेखन है, ठीक है, ये झुम्पा लाहिड़ी ने किया था। इसका ट्रांसलेशन यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद भी इन्होंने खुद ही किया है, यानी कि काफ़ी टैलेंटेड है ये। और इनकी जो ये किताब है, ये 45 साल से अधिक की एक बेनाम महिला नायक के बारे में है, क्योंकि वह अपने जीवन, गौरव, पिछले और भविष्य की जो ज़िंदगी है, रिश्ते हैं और रिश्तों के बोझ हैं, उसको संक्षिप्त रूप में देखती हैं। तो इसके बारे में मतलब पुस्तक के बारे में मैंने डिटेल बता दी है। वेयर अबाउट्स किसका उपन्यास है? झुम्पा लाहिड़ी का। और अगला प्रश्न हमारा है कि दादू दान प्रताप दान गढ़वी कौन थे जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया? तो देखिए दादू दान प्रताप दान गढ़वी जो है, ये एक गुजराती कवि और लोक गायक थे और ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए इनको जो है कवि दाद के नाम से भी जाना जाता है और साहित्य और शिक्षा में इनके योगदान देने के लिए इनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा इन्होंने 15 गुजराती फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं, यानी कि एक लोक गायक, गीतकार और गुजराती कवि थे। कौन? दादू दान प्रताप दान गढ़वी। तो इनका निधन हो गया है। और अगले प्रश्न पे चर्चा करने से पहले बता दूं, देखिए जो आपका अप्रैल महीने का मंथली करंट अफेयर का वीडियो है, ये तैयार हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है। और ये जो आपका 30 अप्रैल को रात में 9 बजे जो है ये लाइव हो जाएगा। तो 9 बजे रात में सब लोग उपस्थित रहेंगे, समय से इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ लीजिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं उनके लिए आपकी सारी करंट अफेयर रिवाइज हो जाएं और तैयार हो जाएं। सातवां प्रश्न, ये सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटाबेस के आंकड़ों के अनुसार 2020 में जो भारत देश है, ये दुनिया में सैन्य खर्च करने के मामले में किस स्थान पर था? तो देखिए 2020 में, यानी कि पिछले साल, भारत जो है ये सैन्य खर्च करने के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर था। ऐसा सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटाबेस में बताया गया है। देखिए जो ये रिपोर्ट जारी की गई है सिप्री के द्वारा, तो इसमें बताया गया है कि 2020 में जो दुनिया के 5 सबसे बड़े जो है अपने रक्षा क्षेत्र में, यानी कि डिफेंस में खर्च करने वाले जो देश थे, इनमें अमेरिका पहले स्थान पर था। अमेरिका ने कुल 778 बिलियन जो है डॉलर खर्च किए थे। और सैन्य खर्च करने के मामले में चीन दूसरे स्थान पर था। चीन ने 252 बिलियन डॉलर खर्च किए। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर भारत है, इसने 72.9 बिलियन डॉलर खर्च किए अपने सैन्य पर, मतलब सेनाओं पर। और रूस जो है इस मामले में चौथे स्थान पर था। रूस ने कुल 61.7 बिलियन डॉलर खर्च किए। और यूनाइटेड किंगडम पाँचवें स्थान पर था, इसने 59.2 बिलियन डॉलर जो है खर्च किए। और इन 5 देशों ने मिलकर वैश्विक सैन्य व्यय का कुल 62% जो है हिस्सा खर्च किया। यानी कि पूरी दुनिया का जितना सैन्य खर्च है, अगर उसको इकट्ठा कर ले तो उसका इकट्ठे 62% जो है इन 5 देशों ने, यानी कि अमेरिका ने, चीन ने, भारत ने और साथ में जो आपका रूस, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, तो इन सब ने किया। और देखिए वैश्विक स्तर पर 2020 में सैन्य खर्च बढ़कर 1981 बिलियन डॉलर हो गया। और ये मूल्य जो है 2019 की तुलना में वास्तविक रूप से 2.6% की वृद्धि है। तो इसको याद रखिएगा। और आठवां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने किस तिथि से स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है? तो देखिए जो आप शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, ये आपका यूपी में स्थित है, ठीक है। और इसने 26 अप्रैल 2021 से जो है अपना परिचालन शुरू कर दिया है। सबसे खास बात, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है, ये पहला ऐसा शहरी सहकारी बैंक होगा जिसने भारत में एक लघु वित्त बैंक, ठीक है, एक लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किया है। तो इसीलिए इसका नाम इम्पोर्टेंट है। और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन है? सुबीर कुमार गुप्ता। नवा प्रश्न है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है? तो देखिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं अमित बनर्जी। देखिए जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना मई 1964 में की गई थी। 10वां प्रश्न है कि किस संगठन ने हाल ही में हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित की है?
तो देखिए ये संगठन आपका है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित की है। और डीआरडीओ के इन ब्लेडों का विकास जो है ये डिफेंस मेटलर्जिक रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा शुरू की गई सुपर फ्लो का उपयोग करके सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड के 5 सेट विकसित करने के लिए किए गए एक कार्यक्रम का हिस्सा है। और इनका यूज़ कहाँ पे किया जाएगा? हेलीकॉप्टरों में। अब भारत में ही देखिए बहुत सारे रिसर्च यानी कि शोध हो रहे हैं बहुत सारे। देखिए भारत जो है ये धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है कई सारे क्षेत्रों में। और इसको राजनीतिक रूप से मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और जो चीज़ सही है उसको हम जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, चाहे किसी भी राज्य सरकार किसी भी पार्टी के नेता ने किया हो। ठीक है, हमें यहाँ पे राजनीति नहीं करनी है। तो डीआरडीओ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और तुरंत पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बन गई है, नाम बताइए। और दूसरा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है, बताइए। और तीसरा कि किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य में 25 अप्रैल 2021 को भयानक जंगल की आग लग गई थी, बताइए। पांचवा कि बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब 2021 को किसने जीता, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको हम 26 अप्रैल को मनाते हैं। अगला था कि इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको भी हम 26 अप्रैल को ही मनाते हैं। तीसरा था कि इंटरनेशनल डेलीगेट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और चौथा था कि हाल ही में किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है, तो देखिए देश मालदीव है। और पांचवा था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस जज का उनके कार्यकाल में ही निधन हो गया, तो देखिए ये जस्टिस थे जस्टिस मोहन एम सांतनागौदर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।